हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका। अजय मिश्रा शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। ये बड़ी खबर, किसानों का देशव्यापी चक्का जाम आज। इस वक्त ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। किसानों का देशव्यापी चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। ये चक्का जाम कर रहे हैं आप तक। 12 से 3 बजे तक के लिए चक्का जाम का ऐलान। किसान कह रहे हैं कि सरकार सुन ही नहीं रही है। सरकार का ध्यान खींचने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि आंदोलन पर हैं, बात कीजिए, हम ये चक्का जाम कर रहे हैं ताकि सरकार हमारी मांगों को सुने और उन्हें मान ले। यूपी और उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं है, दिल्ली NCR में चक्का जाम नहीं है, लेकिन देशव्यापी चक्का जाम है ये। और साथ में एक लाइन और ऐड कर दे कि किसानों ने कल ही ये बता दिया था, खुद राकेश टिकैत ने कहा था, जो किसान नेता हैं, कि 12 बजे से लेकर आज दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रेल भी रोकेंगे किसान। जो जहां है वो वहीं पे चक्का जाम करेगा, जो जहां है वो वहीं पे प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दिल्ली NCR में ये चक्का जाम नहीं होगा। इसके अलावा उत्तराखंड में ये चक्का जाम नहीं है। ये जो तैयारियां आप देख रहे हैं, ये प्रशासनिक तैयारियां हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली एक और उपद्रव नहीं देखना चाहती। आरोप प्रशासन और सरकार का किसानों पर। किसान कहते हैं बदनाम कर रहे हैं आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह चक्का जाम आज होने जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए भी जरा एक नजर दौड़ा लेते हैं। देश भर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे के लिए चक्का जाम होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह चक्का जाम बुलाया गया है। पहिए थाम दिए जाएंगे। इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। ये जरूर कहा है आंदोलनकारियों ने कि हम इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को नहीं रोकेंगे। चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसक होगा। किसानों को अधिकारियों, कर्मचारियों और जनता से ना टकराने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली NCR में कोई चक्का जाम नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कल तंज कसते हुए कहा था कि राजा ने खुद ही जाम लगा लिया है, हमें वहां जाम करने की जरूरत नहीं है। जो जहां है आप वहीं पर प्रदर्शन करें, वहीं चक्का जाम कीजिए। दिल्ली NCR में सभी विरोध स्थल पर चक्का जाम के लिए प्रदर्शन देखेंगे। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सभी सड़कें खुली रहेंगी। हमारे संवाददाता लाजपत जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और जो हरियाणा के किसान हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। युवा है, सबसे पहले उससे ही बात कर लेते हैं। आप युवा हैं, आज चक्का जाम की जैसे आह्वान किया गया है, आपकी तरफ से क्या कुछ रणनीति? हमारी तरफ से रणनीति है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा और चक्का जाम हम क्या करेंगे, हमारे भाई करेंगे। जो भी करेंगे पूरे कानूनी की तहत करेंगे, ना ही कोई जो भी सरकारी संपत्ति है कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा। 3 घंटे का चक्का जाम रहेगा। 3 घंटे का चक्का जाम। तो यहाँ पर पहले से ही धरने से बैठे हैं? हम तो पहले दिन से धरने में बैठे हैं। यहाँ पर घर परिवार छोड़कर सारा, घर पर जब भी होते थे तो आराम से सोते थे, अब देखो सड़कों पर सोना पड़ रहा है। इस सरकार की रणनीति की वजह से। और बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपना सारे अपनी रोटियां सेक रही हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सब अपना सिस्टम है। तो गाँव के जैसे युवा है उनको, उनकी तरफ से क्या कोई बातचीत आपसे जारी है? हम बातचीत बिल्कुल जारी है। तो बस एक आह्वान और करता हूँ, जो नेट बंद किया गया है इसको चलाया जाए, क्योंकि जो भी हो रहा है भड़काऊ बात सुना रहे, जो भी सिस्टम है वो तो दिखा रही है न्यूज है, लेकिन जो यहाँ पर किसान जो दिक्कत आ रही है, कोई बीमार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, ना कोई एम्बुलेंस की सुविधा है यहाँ पर, ना कुछ सुविधा है, ना हॉस्पिटल की सुविधा, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। तो आज 3 घंटे का जाम रहेगा, तो कैसी क्या कर रहे हैं? जो कुछ भी जाम रहेगा वो तो जो हमारी जो जत्थेबंदियां है वो अपना निर्धारित करेंगे कितना जाम रहेगा, कैसे। बाकी एक गारंटी देते हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्वक को रहेगा जाम। तो आप भी युवा हैं, आप भी आगे आगे अपनी बात रखें, क्योंकि लगातार बात करें तो आज हरियाणा जो 3 घंटे की बात, जो चक्का जाम की बात सामने आ रही है, क्या कुछ रणनीति? भाई जी ऐसा है कि वो चक्का जाम करने की कोई जरूरत तो है नहीं। वैसे भी जैसे सरकार जो कर रही है हमारे किसानों के साथ कर रही है, हमारे मजदूर भाइयों के साथ कर रही है, ये बहुत ज्यादा गलत है।
और हम तो ये सोच रहे हैं भाई हमारे जो कानून है ना, जो तीनों कृषि कानून हमारे को वापस मिल जाए, और हमने कोई जरूरत नहीं है आज इधर बैठने की। हम भी देखो, आप लोग भी परेशान है, सब परेशान है इस चीज से, आम जनता ही परेशान है। चलो देखते हैं, जैसे भी सरकार मानती है उसके लिए हम बैठे अपने धरने कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं अपना ठीक बैठे हैं जी, और क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है, देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, वो भी हमारे साथ आए हैं, हरियाणा की तरफ से हैं। हरियाणा की तरफ से आप बुजुर्ग हैं। आज चक्का जाम है 3 घंटे का, आप सामने आइए। 3 घंटे का चक्का जाम है, उसको लेकर क्या रणनीति है? रणनीति तो इनकी साफ है जी। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, यहीं डटे रहेंगे। तो आज चक्का जाम है हरियाणा के, तो क्या कुछ रणनीति है? बस रणनीति तो ये शांतिपूर्वक चक्का जाम होगा और किसी का जान माल का कोई नुकसान नहीं होगा, और आराम से यहाँ अपना वो जो स्टेटमेंट दी गई है उसके अनुसार हम चलेंगे। तो कितने घंटे का चक्का जाम है? शायद मेरे को इतना तो मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा ख्याल है 2-3 घंटे का तो रहेगा। 12 से 3 है। 12 से 3। तो कोई युवाओं से अपील है, जैसे आप बुजुर्ग हैं? बस युवाओं से यही अपील है मेरी, भाई शांतिपूर्वक चलें और किसी के जान माल का या किसी संपत्ति का कोई नुकसान ना हो, इसका पूरा उनको दिशा निर्देश दिया गया है, और ऐसा ही मेरा मानना है कि वो जरूर करेंगे। तो युवा आपसे अटैचमेंट है? चलिए बातचीत को जारी रखिए लाजपत। सिरसा से हमारे संवाददाता अमित तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, आवाज मिल रही है आपको? अमित सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चक्का जाम पर बात कर रहे थे लाजपत। एक बार फिर लौट रही हूं, आप किसानों से आप पूछिए, बहुत अच्छी बेहतरीन बातचीत आप कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप ये भी पूछिए कि उम्मीद है कि इस चक्का जाम के बाद किसानों की तरफ एक बार फिर फोकस होगा और वार्ता आगे बढ़ेगी। जैसे आज चक्का जाम है आपकी तरफ से, आह्वान भी किया गया है, क्या लगता है कि सरकार आपसे दोबारा से बात करेगी? देखो, हम उम्मीद के साथ ये बात कह सकते हैं कि सरकार ने हमारे साथ बातचीत करनी चाहिए। और क्या कहना चाहते थे? बस और तो इसके अलावा क्या कहेंगे, बस हमारे तो यही मांगे हैं, जो ये काले कानून है इनको वापस किया जाए, रद्द किया जाए, यही मैं आशा करता हूँ। और हमारे साथ जो अन्य साथी आए हुए हैं उनसे भी यही अपील करेंगे, बस शांतिपूर्ण अपना धरना रखें, कायम रखें। जब उनको बुलाया जाएगा तो हम बातचीत करने के लिए सरकार के साथ तैयार हैं। हमारे संवाददाता लाजपत लगातार किसानों के बीच उनसे बात कर रहे हैं। आज चक्का जाम होना है, दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये चक्का जाम होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये चक्का जाम आयोजित किया गया आंदोलनकारी किसानों की तरफ से। अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, चक्का जाम में ढिलाई नहीं बरतेगी दिल्ली पुलिस। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, कड़ी कर दी गई है। गाजीपुर, टीकरी, सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां पर किसानों की बहुतायत है लगभग 3 महीने से। दिल्ली के अंदर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भले ही किसान कह रहे हैं कि वो दिल्ली एनसीआर में प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर भी प्रशासनिक व्यवस्था मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस का मेट्रो के अधिकारियों को पत्र, शॉर्ट नोटिस पर बंद किए जा सकते हैं मेट्रो स्टेशन। दिल्ली पुलिस ने मेट्रो अधिकारियों को पहले ही लिख दिया है कि शॉर्ट नोटिस भेजेंगे, मेट्रो स्टेशन बंद करना होगा। जरूरत पड़ने पर बंद किए जा सकते हैं 12 मेट्रो स्टेशन। मेट्रो से सफर करने वाले ध्यान से सुन लें, आईटीओ पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। जरा ये तैयारियां देख लीजिए, ये प्रशासनिक मुस्तैदी है। मेट्रो सेवाओं को लेकर भी लिख दिया है दिल्ली पुलिस ने मेट्रो के अधिकारियों को कि अगर जरूरत पड़ी तो आपको शॉर्ट नोटिस भेजेंगे, आपको तुरंत प्रभाव से मेट्रो बंद करना पड़ेगा। संभावना है कि 12 मेट्रो स्टेशंस को बंद किया जा सकता है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के लिए चक्का जाम। ऐसे में देखना होगा कि अगर सुरक्षा कारणों से मेट्रो बंद होगी तो वो कौन से 12 स्टेशन होंगे जिन्हें बंद किया जाएगा और कब तक के लिए। तो ध्यान रखिए इस खबर को लेकर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। बता ही रहे हम आपको बार बार कि क्या अपडेट है।
हर एक सेकंड की खबर हमारे रिपोर्टर्स के जरिए सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं। हम लगातार आज होने वाले चक्का जाम पर आपको अपडेट कर रहे हैं। आज किसानों ने, आंदोलनकारियों ने चक्का जाम का आह्वान किया। यह आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चा का। पहियों को थाम देंगे, ये बता रहे हैं कि आंदोलन जिंदा है। हम अभी भी सड़क पर ठिठुर रहे हैं, हमें सुनिए। केवल आप कहिए मत कि वार्ता के लिए तैयार हैं, ये दरवाजे खुले हैं। वो खुले किवाड़ हमें क्यों नहीं दिख रहे? आप बातचीत को आगे बढ़ाइए, हमारी मांगे मानिए। जिसे आप हमारे हित में बताते हैं, हमें वो काले कानून नजर आते हैं, उन्हें रद्द कीजिए। ये तमाम जो मांगे हैं वो लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 3 घंटे के लिए पहियों को थाम देंगे, चक्का जाम करेंगे। दिल्ली में क्या होगा, इसे लेकर आपके जहन में अभी भी सवाल उठ रहे होंगे। राकेश टिकैत ने कल तंज कसते हुए ये बात रखी कि राजा ने खुद ही जाम लगा लिया। जो कीले, जो नुकीली कीले, जो कटीली तारे, जो लोहे के सरिये गाड़े गए हैं दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए, उस पर तंज कसते हुए, व्यंग करते हुए, चुटकी लेते हुए राकेश टिकैत ने यह कहा कि राजा ने खुद ही जाम लगा लिया है, हमें वहां जाम करने की जरूरत नहीं। जो किसान जहां है वो वहीं पर प्रदर्शन करे और चक्का जाम करे। संयुक्त किसान मोर्चा का चक्का जाम का यह आह्वान है। दोपहर 12 बजे से चक्का जाम होगा, रफ्तार पर ब्रेक, और देश भर में राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर चक्का जाम किया जाएगा। 3 घंटे के लिए, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के लिए चक्का जाम होगा। हालांकि किसान कहते हैं कि हम इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं करेंगे, नहीं रोकेंगे। वो ये भी कहते हैं कि चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगा। हम कोई उपद्रव नहीं करने वाले, न करने देंगे किसी को। यह अहिंसक रहेगा चक्का जाम। किसानों को अधिकारियों, कर्मचारियों और जनता से न टकराने के निर्देश भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में कोई चक्का जाम नहीं होगा। जब हम देशव्यापी चक्का जाम की बात करते हैं तो कहां नहीं होगा वो बताना भी फर्ज है। दिल्ली एनसीआर में नहीं होगा ऐसा कहा है आंदोलनकारियों ने। दिल्ली एनसीआर में सभी विरोध स्थल पर पहले से ही चक्का जाम मोड में है, यानी पहले से ही चक्का जाम मोड में दिल्ली एनसीआर है, तो वहां पर अब कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सभी सड़कें खुली रहेंगी, सिवाय उनके जहां पहले से ही मोर्चे लगे हुए हैं, किसान डटे हुए हैं। 3 बजे 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर चक्का जाम खत्म होगा। 26 जनवरी की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है। गुरुग्राम का हाल जानते हैं हमारे संवाददाता संजय राठौर के जरिए। संजय, गुरुग्राम से क्या अपडेट है आज होने वाले चक्का जाम पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 12 से 3 का आज किसानों ने आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की थी, चक्का जाम करने की बात कही गई थी, लेकिन गुरुग्राम में इस समय मैं राजीव चौक पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान है वो तैनात है, यहाँ तैनात कर दी गई है कि किसी भी प्रकार के कोई जाम ना लग पाए गुरुग्राम में, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है। और इसके चलते यदि गुरुग्राम में जाम की स्थिति बनती है तो लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से दिल्ली जयपुर हाईवे यहाँ से गुजर रहा है और बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है, तो उससे पहले ही प्रशासन ने अलर्ट पे गुरुग्राम को रख दिया गया है, किसी भी प्रकार की कोई घटना यहाँ ना हो। क्योंकि किसान यदि गुरुग्राम में इकट्ठा होते हैं और चक्का जाम करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कत हो सकती है। उससे पहले जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है और तमाम उन संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और साथ ही साथ वहाँ पीसीआर खड़ी कर दी गई है कि यदि ऐसा होता है तो उससे निपटने के प्रयास किए जा सके, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भी आज धरातल पे मौजूद है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज वीकेंड का शनिवार है और शनिवार संडे लोगों की अक्सर छुट्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन अलर्ट है सुबह से ही, क्योंकि 12 बजने में भी काफी समय बाकी है और 12 से 3 का उन्होंने अल्टीमेटम सरकार को दिया था। उससे पहले ही ग्राउंड पे प्रशासनिक अधिकारी और जो पुलिस के जवान है वो तैनात नजर आ रहे हैं। अनामिका जी, बिल्कुल, क्या तैनाती की गई है, क्या मुस्तैदी है? दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं होगा जो ये कहा है किसानों के तरफ से, उसके बावजूद भी इतने फोर्स की तैनाती, इतना ज्यादा इतनी कड़ी व्यवस्था। आपने बात की इन अधिकारियों से, ये किस लिए? 26 जनवरी के बाद एक सबक है क्या?
आपको। जी जी संजय, मेरा सवाल मैं दोहरा देती हूँ। सवाल था कि 26 जनवरी को जो हमने आईटीओ के चौराहे पर देखा या हमने जो लाल किले पर तिरंगे के अपमान को देखा, उससे वैसी स्थिति कोई ना बने, ये इसके लिए मुस्तैदी है। चूंकि दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम भी आता है और किसानों ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में किसी तरह का हम चक्का जाम नहीं करेंगे, किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम नहीं जाम करेंगे, सिवाय उन जगहों के जहां पर ऑलरेडी किसान पहले से बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। ठीक ऐसे में ये प्रशासनिक व्यवस्था क्या एक सबक है कि दोबारा वैसा उपद्रव ना हो? जी बिल्कुल कि जिस तरीके से 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर यात्रा के द्वारा जो हिंसक रूप वहां देखा गया, उससे पहले ही प्रशासन अलर्ट है कि इस तरीके का कोई भी अनहोनी यहाँ ना हो। और आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात हैं और पीसीआर भी यहाँ तैनात है। कुछ जगह पे बैरिकेड्स भी लगा दी गए हैं कि किसी पर, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को ये देखने को मिला, उससे पहले ही प्रशासन अलर्ट है। यदि किसान यहाँ पहुंचते हैं तो कोई स्थिति यहाँ ना हो, उससे निपटने के लिए पहले से ही प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। चलिए बने रहिए संजय, मैं लौट कर आती रहूंगी अपडेट्स के लिए। फिलहाल आप नजर गड़ाए रखिए, बनाए रखिए। एक बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए, चक्का जाम को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट पर। जब हरियाणा पुलिस की बात करते हैं तो गुरुग्राम पुलिस भी शामिल है, जहां से अपडेट दे रहे थे संजय राठौर। हरियाणा डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, एहतियातन कदम उठाने के लिए आदेश दिए हैं कि जो भी जरूरी हो सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। सोशल मीडिया पर भी रहेगी पुलिस की नजर। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी पैनी निगाह है आज पुलिसिया तंत्र की। सरकार पर पुलिस प्रशासन को आदेश, सरकार का पुलिस प्रशासन को आदेश, कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं पर भी खराब नहीं होनी चाहिए, आदेश आए हैं। संजय राठौर, जो आदेश मिले हैं इन पुलिस अधिकारियों को सरकार की तरफ से, इनके आला अफसरों की तरफ से, एक बार बात कीजिए कि आदेश क्या है? अगर संभव हो तो इनसे बात कीजिए कि ऊपर से क्या आदेश मिले हैं एहतियातन, कौन से कदम उठाने हैं आपको? संजय राठौर, चलिए आवाज शायद पहुंच नहीं रही है उन तक, लेकिन ये सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था देख लीजिए। ये साइबर सिटी गुरुग्राम की हम आपको तस्वीरें संजय राठौर के जरिए दिखा रहे हैं। जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगाह है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजर बनाए रखेगी। चक्का जाम को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट पर। संजय राठौर एक दफा फिर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, अगर आवाज मिल रही है तो जो आदेश आए हैं सरकारी तौर पर, जो आदेश आए हैं बड़े अधिकारियों की तरफ से, जरा इनसे पूछिए कि सुरक्षा के मद्देनजर आज चक्का जाम के लिए आप कितने तैयार हैं और क्या आदेश मिले हैं? चलिए, आवाज पहुंची नहीं संजय तक। एक बार फिर से फिलहाल हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं आपको साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां पर चाक चौबंद व्यवस्था है। अब ये 5 तस्वीरें अम्बाला, फतेहाबाद, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर की। सिंघू, गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर पर पहले से ही किसान धरने पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो यहाँ अलग से कोई और तस्वीर नहीं दिखेगी, ऐसा कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का। फतेहाबाद, अम्बाला में जरूर आप देखेंगे चक्का जाम को। संजय राठौर एक बार फिर हमारे साथ जुड़े। संजय, अगर आपको आवाज मिल रही है तो पहले आप बताएं। एक बार फिर संपर्क नहीं बन पाया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और अपडेट आगे देते रहेंगे। किसानों का आज चक्का जाम है, जब पहिए थमेंगे तो कैसी स्थिति पनपेगी ये भी बताएंगे। चक्का जाम पर हर अपडेट के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।